नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको अब सुबह की शुरुआत ना सिर्फ खबरों के साथ बल्कि ऊर्जा और स्फूर्ति बनाए रखने के लिए आपके लिए एक खास स्पेशल प्रोग्राम लेकर आया है, जिसमें आप तक खबरें भी पहुंचेंगी और खबरों के साथ साथ आप तक किस तरह से अपने आप को फिट रखना है वो टिप्स भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज आपको बताते हैं कि आज के दिन की प्रमुख खबरें क्या हैं, हेडलाइंस क्या हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कश्मीर घाटी में भूकंप से धरती डोली है। कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 4.6 रही है भूकंप की तीव्रता। बात करें तो सुबह करीब 5:35 पर कश्मीर घाटी में मध्यम तीव्रता का भूकंप आया है। श्रीनगर से 23 किलोमीटर दूर हरजीवरे बाला के पास भूकंप का केंद्र रहा है। भारत के साथ साथ जो पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं वहां भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल किसी तरह के नुकसान होने की कोई आशंका नहीं है, लेकिन भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और धरती डोली है। अब भूकंप के झटकों के बाद कैसी स्थिति बनी होगी, अब क्या कुछ हुआ होगा, लोग डर के घबरा करके घरों से बाहर जरूर निकले और एक दूसरे को फोन कर हालचाल भी जाने के कैसे हाल हैं एक दूसरे के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब अगली हेडलाइंस आज की आपको बताते हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जनसुनवाई करेंगे। सुबह 10 बजे कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जन सुनवाई करेंगे और जन सुनवाई को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार जनता के बीच पहुंचते हैं, रूबरू होते हैं और कोशिश यही रहती है क्योंकि मुख्यमंत्री आवास पर लोगों के अभाव अभियोग भी सुनेंगे। दोपहर 12:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री सीएमओ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 1:30 बजे दुर्गापुरा ऑडिटोरियम जाएंगे मुख्यमंत्री। सरपंच संघ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताएंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जनसुनवाई करेंगे। 10 से 10:30 बजे का समय है। अब ऐसे में जनता के बीच मुख्यमंत्री एक बार फिर होंगे। इस बार जनता मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याएं पहुंचाएंगी और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे मुख्यमंत्री 12:30 बजे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडलाइंस आपको बताते हैं क्योंकि देखिए जरूरी है आज के समय में फिट भी रहें, सुबह की शुरुआत स्फूर्ति के साथ करें, एक अलग ही ऊर्जा एनर्जी होती है। और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ओडिशा छत्तीसगढ़ दौरा। आज से 7 फरवरी तक ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज भुवनेश्वर पहुंचेंगी तो वहीं कल बालासोर में कॉन्वोकेशन में जाएंगी राष्ट्रपति। नवनिर्मित ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। फिर 4 फरवरी को रायरंगपुर के महूल देहा में प्रतिमा का अनावरण करेंगी। बंजबीर सुनाराम सोरेन की प्रतिमा का अनावरण करेंगी राष्ट्रपति। विभिन्न परियोजना का उद्घाटन है, शिलान्यास भी करेंगी राष्ट्रपति। विभिन्न परियोजना का उद्घाटन शिलान्यास के बाद 6 फरवरी को बताया जा रहा है कि सिमलीपाल में आदिवासी समुदायों से संवाद का कार्यक्रम है। भुवनेश्वर में ब्लैक स्वान समिट है जिसमें पहुंचेंगी, इसमें शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और 7 को कहा जा रहा है कि जगदलपुर में बस्तर पड्डुम 2026 महोत्सव का भी उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी। अब कहा जा रहा है कि उनके दौरे की शुरुआत जो आज से हो रही है वो 7 फरवरी तक रहेगी और लगभग ये दौरा जो है वो चलेगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 6 दिन के लिए। आज भुवनेश्वर पहुंचेंगी तो कल बालासोर में कॉन्वोकेशन में जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो देखिए फर्स्ट इंडिया आप तक लगातार जो है जिम का डेली डोज और खबरों के साथ हम नया अंदाज लेकर आए हैं, लेकिन कोशिश यही है कि जब आप तक प्रमुख खबरें पहुंची हों, लेकिन आज की जो दिनचर्या है उसमें हम समय अमूमन नहीं निकाल पाते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू तो हम कनेक्ट रहते हैं, लेकिन अब आज के प्रमुख अखबार फर्स्ट इंडिया समूह के सच बेधड़क दैनिक हिंदी अखबार और फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर, इसकी आज प्रमुख खबरें क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, चलिए आपको बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्डिंग भारत। सबसे पहली बात, बजट 2026 स्टेज फर्मली फोकस्ड ऑन लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ देन जस्ट शॉर्ट टर्म स्टिमुल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ऑन संडे प्रेजेंटेड अ बजट दैट सेज firmly focused on long-term structural growth rather than short-term stimulus। तो देखिए कल केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था, 9वां बजट उनका था और जब उन्होंने बजट पेश किया तो फिर इसे कल के भारत का बजट बताया और कहा गया कि भारत जो विकसित भारत की नींव रखने की तैयारी है 2047 तक,
उसी पर आधारित ये बजट है और कल उन्होंने बजट पेश किया। Anchored around infrastructure, expansion, domestic manufacturing, digital and AI capacity, defense, modernization and tax simplification. ये जो बजट था वो आधारित बताया गया। अब चाहे जो टैक्स की जो प्रक्रिया हो उसे आसान करने की बात हो, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसे मजबूत करने की बात हो, या फिर अर्थव्यवस्था को बूस्टर लगाने की बात हो, सभी पर आधारित ये बजट बताया गया। कहा गया कि बजट रीइंफोर्सेस द गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ स्टीडी रिफॉर्म बैक्ड बाय फिस्कल डिसिप्लिन। तो कोशिश यही रही है गवर्नमेंट की, सरकार की, कि इस बजट के माध्यम से जो विकसित भारत की बात लगातार हम करते हैं, अर्थव्यवस्था को बूस्टर देने की बात करते हैं, साथ ही साथ जो फोकस है वो अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसके लिए पूरी तैयारी की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप तक बताते हैं कि फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की अगली प्रमुख खबर क्या है। ये फर्स्ट इंडिया समूह के इंग्लिश न्यूज़पेपर की खबरें आज की प्रमुख आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए जरूरी है अपडेटेड रहना। तो अब आपको दूसरी बड़ी खबर जो है वो बताते हैं, जो आप तक पहुंचना जरूरी है, आप तक जानना जरूरी है। CM hails union budget as people centric, expresses gratitude to PM. Chief Minister Bhajanlal Sharma thanked the Prime Minister for the Union Budget 2026-27, calling it a people-centric budget for youth, women, farmers and for the poor. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट को लेकर प्रतिक्रिया दी, क्योंकि देखिए कल जब बजट पढ़ा केंद्रीय वित्त मंत्री ने 85 मिनट तक जो बजट भाषण उन्होंने दिया, उसके बाद प्रतिक्रिया आई और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बजट को बताया विकसित भारत से जुड़ा हो। उन्होंने कहा कि बजट था ये गरीबों को ध्यान में रख करके, खासतौर पर जो महिलाएं हैं उनके लिए था, फार्मर्स का इसमें खास ख्याल रखा है, यानी कि हर वर्ग को छूने का प्रयास इस बजट में किया गया है, ऐसा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है। He said that the budget focuses on rapid growth, inclusive development and fulfilling public एस्पिरेशंस। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह भी कहा कि जो बजट था उसने जो लोगों की इच्छा थी या लोगों का बजट से जो अपेक्षा हो रही थी लोगों की, उन सभी बातों को इस बजट ने पूरा किया है। अब सभी वर्गों का खास ख्याल रखा गया है, साथ ही जो आमजन है उसके लिए खास तौर पर जो बजट है उसमें सभी की जो आवश्यकता है उसका ख्याल रख करके ही ये बजट बनाया गया। उन्होंने कहा है कि शर्मा हाईलाइटेड एम्प्लॉयमेंट, स्टार्टअप सपोर्ट, विमेन सेंट्रिक स्कीम और साथ ही चीपर कैंसर मेडिसिन, क्योंकि एक बड़ा ऐलान किया गया जो कैंसर से जुड़ी दवाइयां हैं, 17 दवाइयां प्रमुख तौर पर, उसे सस्ता कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जो बजट था वो पीपल सेंट्रिक था, अर्थात आमजन के लिए बेहद खास बजट ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की अगली बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, बताते हैं, जो आप तक पहुंचना भी जरूरी है, जानना भी जरूरी है और ये भी जरूरी है कि आप फिट रहे, इसलिए नया अंदाज हमारा है और कोशिश यही है कि आप तक हर खबर भी पहुंचे और खबरों का नया अंदाज भी आप तक हो। चलिए, पीएम मोदी रीनेम्स अदमपुर एयरपोर्ट आफ्टर गुरु रविदास। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी on Sunday unveiled the new name of Adampur Airport as Shri Guru Ravidas Maharaj Ji Airport. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनवील किया द न्यू नेम ऑफ अदमपुर एयरपोर्ट एज श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट। उन्होंने जो गुरु रविदास जी महाराज है इसको लेकर के एक जो नया नाम मिला है आदमपुर, एंड ऑल्सो वर्चुअली इनॉग्रेटेड द सिविल टर्मिनेशनल बिल्डिंग एट द हलवारा एयरपोर्ट इन लुधियाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी who reached the airport around 3:45 AM also visited Dera and occasion of the 649th birth anniversary of Guru Ravidas जी। जो मौका था गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती का, इस खास मौके पर जो आदमपुर एयरपोर्ट है वो गुरु रविदास जी महाराज के नाम पर अब उसका नाम जाना जाएगा, चर्चाओं में रहेगा। तो ये अपने आप में खास बात है और इसी बात को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चर्चाओं में भी आ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सच बेधड़क डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की अगली खबर जो आप तक पहुंचना जरूरी है, चलिए आप तक पहुंचाते हैं नए अंदाज में, क्योंकि फिट भी रहिए, अपडेटेड भी रहिए, ये बहुत ज़रूरी है आज की दौर में। अब आगे बढ़ते हैं। विमेन मस्ट बिकम सेल्फ रिलायंट, ये कहा है CS चीफ सेक्रेटरी राजस्थान V. श्रीनिवास ने। चीफ सेक्रेटरी श्रीनिवास ऑन संडे इंटरेक्टेड विद
solar Lakpati and Rajivika Didis in Tilonia, distributing tablets and reviewing the Solar Didi training program. मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अब लखपति दीदी और तमाम जो अब योजनाएं चलाई जा रही हैं राज्य सरकार की ओर से, उनके तहत जो लाभार्थी महिलाएं हैं उनसे बातचीत उन्होंने की है और इस बातचीत कर वी श्रीनिवास ने उनसे इंटरेक्ट कर बहुत सी बातें कही हैं और उन्होंने कहा है कि जो आज के समय में जो योजनाएं लाई गई हैं, खासतौर पर लखपति दीदी की जो तैयारी केंद्र सरकार की उसके थी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से या फिर महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उसका फायदा अब पहुंचने लगा है और महिलाएं सशक्त हो रही हैं। ये बात वी श्रीनिवास ने कही है। प्रेज देयर टेक्निकल स्किल्स एंड हाईलाइटेड द स्टेट गवर्नमेंट्स प्लान टू ट्रेन 25,000 सोलर दीदीज अंडर पीएम कुसुम। साथ ही जो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास है उन्होंने ये भी कहा है कि जो गवर्नमेंट का आगे का प्लान है 25,000 से ज्यादा सोलर दीदीज को पीएम कुसुम योजना के तहत ट्रेन करने का, ताकि वो खुद भी सशक्त हो सके और सरकार की जो योजना है उससे भी लाभान्वित हो सके। ये कोशिश है और इसका फायदा अब पहुंचने लगा है। सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम ये साबित हो रहा है। तो चलिए अब हम आप तक खबरें भी पहुंचा रहे हैं, हम आप तक फिट रहने का संदेश भी दे रहे हैं, क्योंकि जरूरी है ऊर्जा और स्फूर्ति बनाए रखना, फिट रहना और पहले कदम की शुरुआत कुछ इसी तरह से होती है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, आपके पास जल्द लौटते हैं एक नए अंदाज में। गौतम बुद्ध ने कहा है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है और यही कोशिश है फर्स्ट इंडिया न्यूज की भी। हम सी स्कीम स्थित क्लीन फिट जिम में फिलहाल मौजूद है और फर्स्ट इंडिया समूह के डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर में क्या प्रमुख खबरें थी वो हमने आपको ब्रेक से पहले बताई थी। अब ब्रेक के बाद आपको फर्स्ट इंडिया समूह के ही हिंदी डेली न्यूज़पेपर अर्थात दैनिक हिंदी अखबार की प्रमुख खबरें आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि देखिए सेहत ही सबसे बड़ा उपहार है और ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि जैसे सेहत उतनी ही जरूरी है, शरीर उतना ही जरूरी है जैसे कि दीपक के लिए तेल। तो इसका महत्व आप समझ सकते हैं और यही कोशिश हमारी है। अब आगे बढ़ते हैं, सच बेधड़क दैनिक हिंदी अखबार की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं जो आप तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि कल केंद्रीय बजट से राजस्थान को बहुआयामी लाभ की बात हो रही है। केंद्रीय बजट 2026-27 से राजस्थान को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों स्तरों पर अहम लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि राज्य किसी प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सीधा हिस्सा नहीं है, लेकिन दिल्ली से जुड़े हाई स्पीड नेटवर्क के विस्तार का अप्रत्यक्ष फायदा राजस्थान को जरूर मिलेगा, क्योंकि कल बजट पेश किया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और प्रतिक्रिया इस पर आई, इसे विकसित भारत पर आधारित बताया और इसी को लेकर जो केंद्रीय बजट से राजस्थान को बहुआयामी लाभ की बात है वो होने लगी है, जिससे दिल्ली वाराणसी जैसे कॉरिडोर से राजधानी क्षेत्र और राजस्थान के बीच की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। ये कहा जा रहा है यात्रा समय घटेगा, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, अर्थात बूस्टर इनके लिए ये साबित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सच बेधड़क दैनिक हिंदी अखबार की अगली खबर जो आपको जानना जरूरी है, सेहत के साथ साथ अपडेटेड रहना भी जरूरी है और यही कोशिश हमारी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली बड़ी खबर कहती है कि अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे, ऑनलाइन होंगे आवेदन। बजरलाल सरकार की पहल है, उद्योग विभाग ने सरल की है प्रक्रिया। राजस्थान के उद्योग और वाणिज्य विभाग ने एक जिला एक उत्पाद नीति 2024, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 और राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के तहत आवेदन की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। डिजिटल भारत की बात जब हम करते हैं तो यही कोशिश है कि अब घर बैठे सुविधा सभी के लिए हो, ऑनलाइन तरीके से आसान करने की तैयारी राज्य सरकार की भी है। अब उद्यमी घर बैठे SSOID या ई मित्र के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं। 1 फरवरी 2026 से ये लागू हो गई है ऑनलाइन व्यवस्था। ऑफलाइन आवेदन अब पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। उद्योग और वाणिज्य आयुक्त सुरेश कुमार ओला ने कहा है कि डिजिटलाइजेशन से निवेश और उद्योग स्थापना की प्रक्रिया बहुत आसान होगी और कोशिश यही है, जो हेडलाइन के माध्यम से इसमें कहा है कि अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ऑनलाइन ही होंगे आवेदन। चलिए अब अगली बड़ी खबर, अगली प्रमुख खबर आपको बताते हैं कि सच बेधड़क दैनिक हिंदी अखबार की क्या है।
तो प्रदेश के 41 जिलों में सरकार का सीधा संवाद आज। मुख्यमंत्री और मंत्री बजट के फायदे बताएंगे। अब बजट आ चुका है, बजट से आमजन को कितना लाभ हुआ, किसानों के लिए क्या था, हर वर्ग का ख्याल कैसे रखा गया, ये आज मुख्यमंत्री भी बताएंगे, मंत्री भी बताएंगे। कैसे बताएंगे जानिएगा। राज्य सरकार ने केंद्रीय बजट को जन जन तक पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय बजट पेश होने के ठीक एक दिन बाद सोमवार को प्रदेश के सभी 41 जिलों में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री सहित मंत्री और जनप्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। अब बजट की मुख्य विशेषताओं, राजस्थान को मिलने वाले लाभों के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि राजस्थान के लोगों को बजट में क्या मिला है, राजस्थान वासियों के लिए क्या खास है, ये बताएंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मंत्री और जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी सौंपी है। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं आप सच बेधड़क दैनिक हिंदी न्यूज़पेपर की। तो मुख्यमंत्री ने एयू मैराथन को हरी झंडी दिखाई है। फिट इंडिया मूवमेंट को साकार करे युवा, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सुबह जल्दी उठकर दौड़ना और व्यायाम करना शरीर को स्वस्थ रखता है। यही कोशिश है, वही मुख्यमंत्री ने भी कहा है, यही फर्स्ट इंडिया की कोशिश भी है कि सुबह जल्दी उठे, व्यायाम करें, सड़कों पर निकले। ये बात मुख्यमंत्री ने कही। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को धरातल पर उतारने के लिए स्वस्थ जीवन शैली का सबसे सशक्त माध्यम बताया है। मुख्यमंत्री ने और युवाओं से अपील की है कि जो व्यायाम है उसे अपनी नियमित दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाए। ये बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कही है। चलिए अब क्योंकि ये तो थी फर्स्ट इंडिया समूह के दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क की प्रमुख खबरें। उससे पहले हमने फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की बड़ी खबरें, इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप तक बताई। अब लेकिन देखिए ये भी जरूरी है कि फिट कैसे रहें, उसकी शुरुआत कैसे करें, अब कैसे जीवन में अपने एक्सरसाइज को शामिल करें, कैसे जीवन में समय निकालें। तो इसी के लिए बातचीत करने के लिए, क्योंकि आज हम क्लीन फिट जिम में मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है हरीश शर्मा। हरीश शर्मा जो है वो क्लीन फिट में और एक जिम ट्रेनर है, न्यूट्रिशनिस्ट है, इसलिए इनसे बात करना जरूरी है। अब हरीश जी, महात्मा गांधी जी कहते थे, उनकी कोट से शुरुआत करूंगी कि जो व्यक्ति अपने शरीर की देखभाल नहीं करता ना, वो अपने आत्मा की देखभाल भी नहीं करता। आपका क्या मानना है, कैसे शुरुआत करें और मूल मंत्र क्या है आज के दिन की शुरुआत करने के लिए? और शुरुआत के लिए ऐसा है कि सबसे पहले अपने छोटे छोटे गोल बनाएं, निकलना स्टार्ट करें, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वो व्यायामशाला हो, और अपने छोटे छोटे गोल से अपनी शुरुआत करें। ये भी कहा जाता है कि जिम को लेकर और फिटनेस को लेकर कुछ भ्रम भी होता है। अक्सर लोग ये सोच लेते हैं कि सिर्फ बॉडी बनाना, डोले शोले होना वही फिटनेस होती है। आपकी क्या राय इस पे, क्या यही फिटनेस है? और कुछ लोग इसमें कतराते भी हैं, महिलाओं के मन में भी सवाल रहता है, लड़कियों को लगता है कि थोड़ा जो मस्कुलाइन है उस तरह की बॉडी लग रही है। क्या ये सच है और कैसे इसे तोड़े, किसी के मन में भ्रम हो तो? आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि डोले शोले दिखाने से थोड़ा सा लोगों को लगता है कि हम चार लोग हमें देखेंगे तो पूछेंगे क्या, बट ऐसा नहीं है। शरीर को सभी तरह से स्वस्थ रहना ज़रूरी है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो और भी चीज़ें हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाएं अगर जिम जाएंगी तो उनके डोले शोले बन जाएंगे। ये सारी कुछ डिपेंडेंट जो होता है वो हार्मोन्स के अकॉर्डिंग होता है। मेल्स हार्मोन अलग होते हैं, फीमेल्स हार्मोन अलग होते हैं। हाँ, बट वेट ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि घर में जो आप छोटी मोटी एक्टिविटी करते हो उनके लिए भी आपके लिए स्ट्रेंथ चाहिए होती है। अगर आप वो मूवमेंट नहीं करोगे, उनमें आप अपनी फिजिकल फिट नहीं रहोगे, उनमें अपनी स्ट्रेंथ डेवलप नहीं करोगे, तो आने वाले टाइम में आपको इंजरीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको वेट ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। और फीमेल्स अपने मन से ये बिल्कुल निकाल दें कि जिम जाने से आपका शरीर मेल जैसा दिखने लगेगा। ये सारा कुछ डिपेंडेंट होता है हार्मोन्स पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अच्छा, और जो एक्सरसाइज होती है वो क्या महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए ये अलग अलग, जब वो अपने शुरुआत करती है जिम की, तो क्या अलग अलग होती है शुरुआत में, या फिर कुछ अलग तरीका रहता है? फिर ऐसे कैसे इसको आगे एक्सपेंड किया जाता है? देखो, मसल्स जो हैं बॉडी में वो सिमिलर होती हैं, सेम ही होती हैं, बट उनको ट्रेन अलग अलग वेरिएशन और अलग अलग एक्सरसाइज से कर सकते हैं। महिलाओं को हम उतना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड वेट ट्रेनिंग उतना नहीं करवा सकते जितना हम मेल को करवा सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन हार्मोन्स। मैंने पहले भी बताया था, जुम्बा हो गया, योगा हो गया एंड वेट ट्रेनिंग हो गई, तीनों कैटेगरी बिल्कुल अलग है, बट तीनों के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। आपको फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप योगा कर सकते हो, एंड वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ के लिए आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। जुम्बा का एक अलग रिदम है, अगर आप उसको पकड़ पाओ तो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी अच्छी रहेगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी रहेगी। तो ये कुछ
ठीक है हरीश शर्मा जी, क्योंकि आपने बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें, जिम करें, और जो भ्रम है डोले शोले वाला वो भी आपने आज मेरे को लगता है कि दूर कर दिया होगा। बहुत धन्यवाद हरीश शर्मा जी आपका। अब तो देखिएगा, चाणक्य ने कहा है कि आरोग्य ही असली संपत्ति है। आरोग्य अर्थात शरीर का स्वस्थ होना। जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी संतुष्ट होगा, आत्मा भी प्रसन्न होगी, और यही कोशिश फर्स्ट इंडिया न्यूज की भी है। इसीलिए हम आप तक आए हैं, हम आप तक खबरें लेकर आए हैं एक नए अंदाज में, क्योंकि सेहत ही सब कुछ है, सेहत पे ही हमारी दुनिया टिकी है। इसलिए अब आप तक हमने खबरें नए अंदाज में पहुंचाई है। अब क्या हेडलाइंस थी आज की, क्या बड़ी खबरें थी, वो भी आपको बताया, और कुछ टिप्स भी हमारे साथ ट्रेनर ने जुड़कर दिए। तो देखिए आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज। अब डेली इसी तरह से आपसे मुलाकात होगी।